आगा बढ़े। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहिउद्दीन। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई ने लिया औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कामकाज का जायजा और मुतालिका अफसरान को दी जरूरी हिदायत। आज फिर जिले में पाए गए कोरोना के 201 नए मरीज। 108 मरीज शहरी हुदूद के तो 93 का ताल्लुक देही मकामात से। एक्टिव मरीजों की तादाद हुई 1975। दिल्ली पुलिस की जानिब से गिरफ्तार शुदा CA के खिलाफ एहतजाज करने वाले बेगुनाह अफराद को किया जाए फौरी रिहा, असल कातियों पर हो कार्रवाई। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल का सदर जमहूरिया हिंद से मुतालिबा। और MP व MLAs की मौजूदगी में डिविजनल कमिश्नर ने बुलाई खान की दवाखानों के जिम्मेदारान की अहम मीटिंग। कोरोना से मुतासरीन के माली इस्तेसाल को रोकने के लिए बनाया गया ठोस मंसूबा। खबरें तफसील से। औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कामकाज का जायजा लेने के लिए गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई ने एक अहम मीटिंग तलब की और मुतालिका अफसरान को जरूरी हिदायतें दी। जिला कलेक्टर ऑफिस में मुनक़दा इस मीटिंग में जिला कलेक्टर उदय चौधरी, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम, सिटी इंजीनियर SD पांधड़े, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर संजय पवार, म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हेमंत कोले, घनकचरा प्रोजेक्ट चीफ नंद कुमार भोंबे, डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर सुमंत मोरे, गार्डन सुपरिंटेंडेंट विजय पाटिल, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के डिप्टी CEO पुष्कल शिवम और दीगर अफसरान शरीक थे। इस मौके पर उन्होंने वाटर सप्लाई स्कीम, घनकचरा प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी, PMY हाउसिंग स्कीम और शहर में जारी दीगर तरक्याती कामों का जायजा लिया। गार्जियन मिनिस्टर ने खुशखबरी दी कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत दूसरे मरहले में बहुत जल्द स्मार्ट सिटी बस डिपो के लिए हुकूमत जगह फराहम करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि सिटी रोड स्कीम के लिए महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और MIDC पहले अपने अखराजात से रास्तों के काम मुकम्मल करें, बाद में हुकूमत की जानिब से उन्हें फंड फराहम कर दिया जाएगा। इस मौके पर जिला कलेक्टर उदय चौधरी ने गार्जियन मिनिस्टर को बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में कामयाबी के साथ सिटी बस सर्विस दी जा रही है और हर साल 100 गाड़ियों के हिसाब से आइंदा 5 सालों में 500 बसेस चलाने का टारगेट मुकर्रर किया गया है। फिलहाल शहर की मुख्तलिफ 27 रूट्स पर 100 गाड़ियां चलाई जा रही हैं। शहर में सिटी बस के लिए एक डिपो भी कायम किया गया है और दूसरे मरहले में कम से कम 3 डिपो शुरू करने से मुतालिक तजवीज़ हुकूमत को भिजवा दी गई है। उन्होंने मजीद बताया कि शहर में मौजूद 9 तारीखी दरवाजों की मरम्मत का काम जल्द शुरू किया जाएगा और शहर के 3 पुलों की तामीर के लिए DPDC ने मंजूरी दी है। इसी तरह दीगर तरक्याती कामों और प्रोजेक्ट से मुताल्लिक जिला कलेक्टर ने गार्जियन मिनिस्टर को मालूमात फराहम की, जिसके बाद गार्जियन मिनिस्टर ने सभी अफसरान को जरूरी हिदायतें दी। आज फिर जिले में 201 मरीज कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की तादाद 1975 हो गई है। ये इत्तला जिला इंतजामिया से मौसूल हुई है। गुज़िश्ता रोज़ 263 अफराद में कोरोना पाए जाने की तस्दीक हुई थी और गुज़िश्ता 4 दिनों से मुतासरीन की तादाद 200 से ज़ायद होने के सबब हुकूमत और इंतजामिया तशवीश में मुब्तला था और कहा जा रहा है कि अब कम्युनिटी स्प्रेइंग शुरू हो गई है, लिहाजा आवाम को मजीद एहतियात बरतने की ज़रूरत है ताकि इस मर्ज के फैलाव को रोका जा सके। आज फिर शहर में 201 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 4500 हो गई है, जबकि 2293 मरीज इलाज के बाद कोरोना को मात देने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन अब तक 232 अफराद दौरान इलाज दम तोड़ चुके हैं और फिलहाल 1975 एक्टिव मरीजों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। आज जो 201 अफराद इस मर्ज के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें 108 मरीज म्युनिसिपल हुदूद के हैं और 93 मरीजों का ताल्लुक देही मकामात से है। खानगी दवाखानों में जेर इलाज कोरोना से मुतासरा मरीजों को होने वाली परेशानियों को दूर करने की गर्ज से
डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर ने मुताल्लिका दवाखानों के जिम्मेदारान की एक अहम मीटिंग आज एमपी राज्यसभा रुकन और अराकीन असेंबली की मौजूदगी में तलब की। कोरोना वायरस नामी मर्ज में मुब्तला मरीजों को खानगी दवाखानों में पेश आ रही परेशानियों के इजाले के लिए आज औरंगाबाद के एमपी एमएलएज की मौजूदगी में डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में खानगी हॉस्पिटल्स के जिम्मेदारान की एक अहम मीटिंग मुनक़िद की गई। इस मौके पर एमपी इम्तियाज जलील, राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़, एमएलए संजय शिरसाट, अराकीन असेंबली प्रदीप जायसवाल, अतुल सावे और एमएलसी अंबादास दानवे के अलावा शहर में मौजूद खानगी दवाखानों के जिम्मेदारान भी शरीक थे। डिविजनल कमिश्नर की मौजूदगी में अवामी नुमाइंदों ने इल्ज़ाम लगाया कि खानगी दवाखानों में जब कोरोना से मुतासरा मरीज़ इलाज के लिए जाते हैं तो वहां उन्हें मुख्तलिफ परेशानियों का सामना रहता है और दवाखाने में बेड्स होने के बावजूद कई मरीजों को दवाखाने के जिम्मेदारान बाहर ही से लौटा देते हैं। इसी तरह मरीजों का मुआशी इस्तेहसाल भी बड़े पैमाने पर यहाँ हो रहा है, जिस पर डिविजनल कमिश्नर ने यह हिदायत दी कि हर खानगी दवाखाने में एक नोडल ऑफिसर मुकर्रर किया जाएगा जो वहाँ के कामकाज पर नज़र रखेगा और मरीजों को होने वाली परेशानियों का इजाला करेगा। अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई कल रात में, मुख्यमंत्री साहब और जितने भी कंसर्न सेक्रेटरीज थे उनके साथ कल देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई औरंगाबाद के ताल्लुक से कि औरंगाबाद के अंदर जो कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं इसमें क्या होना चाहिए, कहाँ हम गलत जा रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए उसी की कड़ी के अंदर आज औरंगाबाद के जितने भी हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जहाँ पर कोरोना के पेशेंट्स एडमिट किए जा रहे हैं, उनके मैनेजमेंट, उनके डॉक्टर्स के साथ एक मीटिंग ली गई है और बहुत अच्छे तरीके से, एक सकारात्मक तरीके से बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर चर्चा की गई है। एक तो बेड्स की अवेलेबिलिटी के बारे में है तो विस्तृत चर्चा की गई है। जो बिलिंग की तकरारें आती है, कई पेशेंट्स का कहना होता है कि नहीं इतना पैसा नहीं लगना चाहिए था, इतना पैसा लगा दिया गया है, तो इस बारे के अंदर भी बातचीत हुई है। डॉक्टर्स ने, हॉस्पिटल्स ने अपनी तरफ से एक पक्ष रखा और जिसके लिए मैं पूरी तरह से उनकी इस बात का समर्थन करता हूँ कि ऐसे पीरियड के अंदर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस कोरोना की महामारी के दौरान पैसा कमाने के लिए निकले हुए हैं। जैसा हॉस्पिटल, इंडियम हॉस्पिटल ने बताया कि जो ऑक्सीजन का सिलेंडर उन्हें 150 रुपये में मिलता था, वो 150 रुपये का सिलेंडर अब जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाले हैं अगर वो 300 रुपये में दे रहे हैं, यानी कि वो ब्लैक कर रहे हैं। महानगर पालिका का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो ठेकेदार है वो प्राइवेट हॉस्पिटल से ये जो कचरा उठा रहा है, हॉस्पिटल का जो वेस्ट उठा रहा है, उसका वो पैसा बढ़ा दिया है। तो ऐसे टाइम के ऊपर कई ऐसे केसेस सामने आए हैं कि जहाँ पर चाहे वो मेडिसिन हो, ऑक्सीजन हो या दूसरे चीज़ें हो, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ब्लैक के अंदर बेच रहे हैं। और अगर ये सब बातें होते हुए भी प्रशासन अगर खामोश बैठा हुआ है तो प्रशासन उतना ही दोषी है। और ये ब्लैक मार्केटिंग के अंदर अगर लोग पैसा बना रहे हैं और प्रशासन खामोश है तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी ये जिम्मेदारी जाती है। दूसरी अहम बात यह है कि मीटिंग का मकसद यही था कि महाराष्ट्र के आरोग्य मंत्री राजेश टोपे साहब जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने साफ कहा था कि हम कोरोना को भी हम महात्मा ज्योतिबा फुले की गवर्नमेंट स्कीम के अंदर हम इंक्लूड करेंगे करके। अब अगर एक मंत्री यहाँ पर आकर इस तरह का बयान देके जाता है और 1 महीना का ज़्यादा समय होने के बावजूद भी किसी एक पेशेंट को, कल मुख्यमंत्री साहब के साथ जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी तो एक सेक्रेटरी ने कहा कि नहीं कोरोना को हमने इसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं और इस कैटेगरी के अंदर, उस कैटेगरी के अंदर। मैंने रोक कर कहा कि साहब ये गलत आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है, 1 रुपये का फ़ायदा किसी को नहीं मिला है कोरोना का गवर्नमेंट स्कीम के अंदर। इस बारे के अंदर भी जब बात हुई है तो देखिए गवर्नमेंट सिर्फ सर्कुलर निकालती है। अब बताया गया मीटिंग के अंदर कि 21 मई को एक सर्कुलर निकला था जिसके अंदर ये कोरोना को आप इसके अंदर इंक्लूड करना करके, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि हम जब ये प्रपोजल बना के भेज रहे हैं तो वो एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा है, वो रिफ्यूज़ कर दे रहे हैं किसी ना किसी बहाने से। तो 1 महीने पहला निकला हुआ सर्कुलर अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर खामोश है तो प्रशासन यहाँ पर क्या कर रहा है? ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है क्या कि अगर सर्कुलर आया और प्राइवेट हॉस्पिटल उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अपनी क्या दिक्कतें हैं, ये भी समझना प्रशासन की जिम्मेदारी है। वो ना समझते हुए हम ये कहेंगे कि नहीं हमने तो सर्कुलर निकाल दिया था, सरकार कहेगा कि नहीं इनको मिल रहा है करके, जबकि हकीकत ये है कि किसी को भी नहीं मिल रहा है। तो अब ये सिस्टम के ताल्लुक से हमने डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को ये कहा है कि आपकी क्या तकलीफ़ें हैं, आपकी क्या शिकायतें हैं, वो आप लिखित रूप के अंदर दें,
वो लिखित रूप के अंदर हम मुख्यमंत्री साहब को देंगे कि साहब आपका सेक्रेटरी तो एक अलग बात करता है, प्रशासन अलग बात करता है, हॉस्पिटल्स कह रहे हैं कि हमको ये दिक्कतें हैं, अल्टीमेटली कोई पिस रहा है, कोई परेशान हो रहा है, तो वो बेचारे गरीब पेशेंट्स हो रहे हैं, उनको बेहतर करने के लिए हम समझते हैं कि आज के मीटिंग के बाद जो पॉइंट्स रेज किए गए हैं उससे कहीं ना कहीं पेशेंट्स को कुछ ना कुछ फ़ायदा होने की उम्मीद है। इम्पोर्टेंट फैसला जो लिया गया है, जो मैं समझता हूँ कि बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने एक नोडल ऑफिसर यानी कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा जो एक हेल्प डेस्क के तौर के ऊपर काम करेगा। और ये बात बिल्कुल आपने सही पूछी है कि हॉस्पिटल जब जाता है पेशेंट तो कहा जाता है कि हमारे पास बेड्स अवेलेबल नहीं है, फिर किसी मंत्री का फ़ोन जाता है, किसी आमदार का, किसी खासदार का या किसी प्रभावशाली नेता का जाता है तो वो बेड अवेलेबल कर दिया जाता है। ये नोडल ऑफिसर का काम ये रहेगा कि ये बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले करेंगे कि कितने बेड्स अवेलेबल है, कौन से वाले बेड्स अवेलेबल है, वीआईपी रूम के है, नॉर्मल है, जो भी है उसके रेट्स डिस्प्ले करेंगे। और ये जो हेल्प डेस्क है ये बात को भी मॉनिटर करेगा कि जो बिलिंग हो रही है और जिसकी शिकायतें लोगों की आती है तो वो बिलिंग को मॉनिटर करने की, अगर किसी की शिकायत है कि साहब इतना ज़्यादा बिल मेरे को लगा दिया है जबकि मैंने इतनी दवाई इस्तेमाल ही नहीं किया है, तो उसको भी मॉनिटर करने की ये नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी रहेगी। तो ये सब काम जो है ये अभी आज की मीटिंग के बाद इसको इम्प्लीमेंट में लाया जाएगा। सर एक सवाल और है कि 40,000 के इंजेक्शन को जो गरीब आदमी नहीं दे सकता उसको पहले आपने देखिए, एक 40,000 के इंजेक्शन के ताल्लुक से ये कल मैंने मुख्यमंत्री साहब को भी बताया था कि ये 40,000 का इंजेक्शन ब्लैक के अंदर किस तरह से, मेरे पास एक शिकायत आई है, मेरे पास विद प्रूफ के साथ आया है कि वो 40,000 का भी नहीं है, 40,000 से थोड़ा कम है, 38,000 का, उसको ब्लैक के अंदर बेचा जा रहा था। मैंने आज की मीटिंग के अंदर भी ये कहा है कि इसके ऊपर कोई इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उस शॉप वाले का लाइसेंस सस्पेंड करना चाहिए। और ये लोग जो ऑक्सीजन ब्लैक के अंदर बेच रहे हैं, जो मेडिसिन ब्लैक के अंदर बेच रहे हैं, इनके ऊपर जब तक सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी ये गोरख धंधे चलते रहेंगे और इसके लिए प्रशासन भी कहीं ना कहीं उस हद तक जिम्मेदार रहेगा। हमने ये कहा है कि आप इसको नोटिफाई करिए, ये इंजेक्शन का रेट इतने में है, हर मेडिकल स्टोर के ऊपर ये इंजेक्शन इतने में ही मिलना चाहिए। अब उसके ऊपर अगर वो 10 रुपये भी एक्स्ट्रा लेता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ये तसेच विभागीय आयुक्त, कलेक्टर आणि शहरातील खाजगी डॉक्टरांची बैठक घेण्यात आली। त्या बैठकीमध्ये ज्या खाजगी दवाखान्यामध्ये जे कोविड-19चे जे रुग्ण तपासले जातात, जे ट्रीटमेंट दिली जाते, त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या आणि त्यामध्ये प्रामुख्याने एखादा पेशंट एखाद्या खाजगी दवाखान्यामध्ये गेला तर बेड नाही म्हणून तिथं त्याला परत पाठवलं जातं आणि असा बऱ्याच ठिकाणी एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी तिसऱ्या आणि काही ठिकाणी बेड मिळाला नाही म्हणून मृत्यू झालेला आहे असं आमच्या लक्षात आलं। हे ज्यावेळेस चर्चा केली त्यावेळेस असं ठरलं की कुठलाही पेशंट एखाद्या दवाखान्यात गेला तर त्याला अगोदर ट्रीटमेंट द्यायची, त्याला ऑक्सिजन द्यायचं, ट्रीटमेंट चालू करायचं, 2 बेड तिथं तात्पुरते ठेवायचे आणि ते ठेवल्यानंतर मग बेड कुठे अवेलेबल आहे ते बघायचं आणि नंतर तिकडे पेशंट शिफ्ट करायचा। ही महत्त्वाचा निर्णय आज घेण्यात आला। त्याचबरोबर प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये बेड्स किती आहेत त्याची नोंद बाहेर बोर्डावर लागली पाहिजे आणि त्या ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्याकडून एक रेव्हेन्यू ऑफिसर बसणार आहे। रेव्हेन्यू ऑफिसर तेवढं बसून बेड्स किती आहेत त्याला त्याचं आल्या पेशंट त्याला मदत करेल आणि एवढंच नाही तर त्याचं बिल बरोबर लागलं का नाही हे सुद्धा ते बघून ते करणार आहेत। याचबरोबर आता आम्हाला मागे आपले आरोग्यमंत्री राजेश टोपे साहेब यांनी सांगितलं होतं की महात्मा ज्योतिबा फुलेमध्ये हे सर्व हॉस्पिटल जेवढे आहेत तिथं कोविड-19च्या रुग्णांना फ्री तपासणी किंवा फ्री ट्रीटमेंट मिळेल, पण तसं नाही आहे। फक्त ॲक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस म्हणजे ज्यांना श्वास घ्यायला त्रास आहे आणि त्याहीपेक्षा ज्यांना व्हेंटिलेटर लावतो त्यांनाच फक्त फ्री ट्रीटमेंट मिळते आणि त्यामध्ये फक्त 65,000पर्यंतच ट्रीटमेंट मिळते। खरं तर हे 65,000 आकडा फार कमी आहे, म्हणून आज निर्णय असा घेतला की 4-5 डॉक्टरांनी एकत्र बसवून त्याचा किती नेमकं ट्रीटमेंटला खर्च येईल तो काढायचा आणि तो माननीय मुख्यमंत्र्याकडे पाठवायचा आणि मुख्यमंत्रीच्या मदतीनं त्यांना मान्यता घ्यायची, तरच ही ट्रीटमेंट घेणं शक्य आहे। एकंदरीत या शहरामध्ये कोविड कंट्रोल करण्यासाठी स्वॅब टेस्ट असतील, स्वॅब टेस्ट जास्तीत जास्त घ्यायचं सुद्धा ठरलं आहे। क्वारंटाईन करत असताना कुठल्याही प्रकारे आता होम क्वारंटाईन नाही, होम क्वारंटाईन न करता इन्स्टिट्यूट क्वारंटाईन करायचं आणि स्वॅब गेलेला एखादा रुग्ण असेल तर त्याला ताबडतोब त्याचा स्वॅब घ्यायचा, म्हणजे ह्या सेंटरहून त्या सेंटर, त्या सेंटरहून तिसऱ्या सेंटरला कुठल्याही भागात राहत असेल तर तिथं स्वॅब घेतला पाहिजे, हा सुद्धा निर्णय घेतला। आताच सांगितल्याप्रमाणे हॉस्पिटलला जे सप्लाय करणारे काही मेडिसिन्स असतील, काही ऑक्सिजन असेल, बायोमेडिकल वेस्ट असेल, यांनी रेट जवळजवळ डबल टिबल रेट वाढवले, म्हणून हॉस्पिटलच्या ट्रीटमेंटची किंमतसुद्धा वाढत चाललेली आहे।
तर ते कंट्रोलमध्ये आणण्याकरता सुद्धा त्यांच्यावर सुद्धा निर्बंध घालण्याचा आम्ही सूचना दिलेल्या आहेत. आणि जे अगोदर जे रेट होते 2 महिन्यापूर्वी 3 महिन्यापूर्वी तेच रेट कायम ठेवून आपणाला हॉस्पिटलची ट्रीटमेंटसुद्धा कमी खर्चामध्ये कसं करता येईल असं ठरलेलं आहे. बरेच काही चांगले निर्णय घेण्याचा प्रयत्न आम्ही करतो आहे. पण आता लॉकडाऊन करावं लागेल का अशा परिस्थितीमध्ये जर 8 दिवसामध्ये हे कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न सर्वांचाच म्हणजे लोकप्रतिनिधी असतील, प्रशासन असेल आणि सर्व डॉक्टर्स असतील असा प्रयत्न आहे. आणि मला खात्री आहे फक्त आपल्यामार्फत सर्व नागरिकांना आव्हान एवढंच करायचं आहे की कोरोना हा रोग संपलेला नाही, कोरोना चालूच आहे. आपण आपली काळजी घ्या आणि घेत असताना जे काय शासनाने नियम सांगितलेत, एक सोशल डिस्टन्स पाळा, दुसरं जर गरज असेल तरच घराच्या बाहेर पडा, बाहेर आल्यानंतर मास्क लावा, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला कराव्यात. एवढंच या प्रसंगी बोलतो. धन्यवाद. दिल्ली राइट्स के नाम पर दिल्ली पुलिस की जानिब से सीएए के खिलाफ पुरअमन तरीके से एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लिहाजा उन्हें फौरी रिहा किया जाए। इस मुतालबे पर मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के एक वफ्द ने आज इलाकाई कमिश्नर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम सदर जमहूरिया हिंद के नाम उनके सुपुर्द किया। वफ्द में शामिल अफराद ने एक मेमोरेंडम सदर जमहूरिया हिंद के नाम इलाकाई इंतजामिया के सुपुर्द किया, जिसमें तहरीर किया गया है कि इन दिनों सारी दुनिया कोरोना वायरस नामी वबा से परेशान है और इस वबा से हमारा मुल्क भी बड़े पैमाने पर मुतासिर हुआ है और गुज़िश्ता 3 माह से इस मर्ज की रोकथाम के लिए पूरे मुल्क में लॉकडाउन जारी है, जिसकी वजह से यौमिया उजरत पर काम करने वालों के साथ साथ हजारों खानदान कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं और किसी तरह हालात से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इस बीच दिल्ली पुलिस ने दिल्ली राइट्स के नाम पर सीएए के खिलाफ एहतजाज करने वाले बेगुनाह अफराद की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर रखा है और उनके खिलाफ यूएपीए जैसे सख्त कानून के तहत केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं, जबकि दिल्ली फसाद के असल मुलजिमीन आज भी हुकूमत और इंतजामिया की पुष्टपनाही के सबब आज़ाद घूम रहे हैं, जो जमहूरियत के कत्ल के मुतरादिफ है। और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो दस्तूर हिंद के मुताबिक पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे थे, लिहाजा दिल्ली राइट के नाम पर जिन बेगुनाह अफराद को गिरफ्तार किया गया है उन्हें फौरी रिहा किया जाए, उनके नाम चार्जशीट से खारिज किए जाएं। 2 समाजों के दरमियान मुनाफरत फैलाने वाली तकरीर करने वाले कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर को फौरी गिरफ्तार किया जाए। यूएपीए कानून के गलत इस्तेमाल पर फौरी रोक लगाई जाए और दिल्ली फसाद की तहकीकात दोबारा से शुरू करवाई जाए। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के सदर ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी की रहनुमाई में आए वफ्द में अब्दुल कवी फलाही, मौलाना मोइजुद्दीन फारूकी, एडवोकेट अनवारुल हक इशाती, मोहम्मद कामरान अली खान, एडवोकेट खिजर पटेल, अब्दुल मोईद हशर और नुमाइंदा काउंसिल के दीगर जिम्मेदारान शामिल थे। औरंगाबाद की एक फेडरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके तहत एक मेमोरेंडम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज रहे हैं। इसमें हमने कुछ उल्लेख किया है कि दिल्ली के अंदर यूएपीए के तहत बहुत सारे स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, सोशल वर्कर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, एनटीसीए और एनआरसी के जो एक्टिविस्ट थे उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और ये सब लॉकडाउन के चलते हुए, लॉकडाउन 3 महीने से चल रहा है और इसमें पूरा का पूरा मुल्क बंद है, लोग परेशान हैं, लेबर्स इधर से उधर माइग्रेट हो रहे हैं, इसी के साथ डेली वेजर्स परेशान हैं, लोग जो अपनी जेब से पैसे निकाल कर गरीबों को खिला पिला रहे हैं। गवर्नमेंट ने अपनी कोई स्कीम जो डिक्लेयर की है अमलत ज़मीन पे नज़र नहीं आ रही, उसके बावजूद वो अपनी एक्टिविटीज़ में एनटीसीए एक्टिविस्ट्स को गिरफ्तार करने, दिल्ली राइट्स के नाम पर लोगों को हरेस करने, यहाँ तक कि प्रेग्नेंट एक्टिविस्ट्स को भी उन्होंने जो है अरेस्ट किया है। भारत के अंदर प्रेग्नेंट एलिफेंट के बारे में तो बहुत बातें हो रही है, लेकिन एक प्रेग्नेंट लेडी जो सीएए की एक्टिविस्ट है उसको जेल में डाल दिया गया है। बार बार एप्लीकेशन देने के बाद भी उसकी ज़मानत होती है, फिर दूसरे केस में उठा लिया जाता है। अब तो खैर उसकी ज़मानत हो गई है, लेकिन हरेसमेंट जो हो रहा है और लॉकडाउन के चलते हुए ये हम इसका उल्लेख करते हुए हमने अपनी कोई डिमांड्स रखी है। हम थ्रो डिविजनल कमिश्नर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बताना चाहते हैं कि ये लॉकडाउन जो कि पूरी दुनिया को इकनॉमिकली, मॉरली, सोशली सब कुछ ख़राब कर चुका है, इस लॉकडाउन में आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की इजाज़त क्यों दे रहे हैं? यहाँ पर हर चीज़ राजकारण के तहत देखी जाती है। यहाँ पर दिल्ली राइट्स जो हुए हैं उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने के बजाय उसकी चार्जशीट में उन लोगों के नाम डाले गए हैं जो इनोसेंट है।
जिनका कोई ताल्लुक दूर दूर तक नहीं है कि जिन्होंने दिल्ली राइट के अंदर कोई रोल प्ले किया होगा। दिल्ली राइट के अंदर जो जिन्होंने ज़्यादा उभारा है दिल्ली राइट के मामले में, जिनके बोल बच्चन और हेट स्पीकर से दिल्ली राइट हुआ है, वो आज़ाद घूम रहे हैं। कपिल मिश्रा आज़ाद घूम रहा है, अनुराग ठाकुर आज़ाद घूम रहा है, और जेल के अंदर JNU के स्टूडेंट्स हैं, जामिया के स्टूडेंट्स हैं, अलीगढ़ के स्टूडेंट्स हैं। ये स्टूडेंट्स को UAPA के तहत नाजायज़ तौर पर इनोसेंट होने के बावजूद उनको गिरफ्तार किया गया है, और ये लॉकडाउन के चलते। छत्रपति शाहू महाराज की जयंती आज शहर में जोश व खरोश से मनाई गई। इसी ज़िमन में छत्रपति शाहू महाराज एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी पद्माकर मुड़े ने आज उनकी मूर्ति पर फूल चढ़ाए और उनकी तालीमात को याद किया। छत्रपति शाहू महाराज की जयंती के मौके पर एक प्रोग्राम कांचनवाड़ी में वाक़ छत्रपति शाहू महाराज आयुर्वेदिक कॉलेज के अहाते में रखा गया, जहां सोसाइटी के सेक्रेटरी पद्माकर मुड़े ने छत्रपति शाहू महाराज की मूर्ति पर फूल चढ़ाए और उनकी तालीमात को याद किया। कोरोना वायरस की वबा के चलते सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखते हुए एक तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें सोसाइटी के सेक्रेटरी पद्माकर मुड़े ने छत्रपति शाहू महाराज की जिंदगी पर रोशनी डाली और हाजरीन की रहनुमाई करते हुए इस बात पर जोर दिया कि आज उनकी तालीमात पर सख्ती से अमल करने की जरूरत है। इस तकरीब में सोसाइटी के चेयरमैन रंजीत मुड़े, समीर मुड़े, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डॉक्टर श्रीकांत देशमुख, डीन डॉक्टर सुभाष भोयर, प्रिंसिपल डॉक्टर DK शेलके, डॉक्टर उल्लास शिंदे और प्रोफेसर गणेश डोंगरे भी शरीक थे। फूड पार्क किसानों के लिए बेहतर मुतबादिल साबित होगा, लिहाजा मुताल्लिका अफसरान फूड पार्क के क़याम और उसकी तामीर के लिए फौरी ठोस कार्रवाई करें। ये हिदायत गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई ने मुताल्लिका अफसरान को दी। वाज़ेह है कि बिड़किन में मुजव्वज़ा फूड पार्क के क़याम से मुताल्लिक़ औरंगाबाद जिले के गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई ने गुज़िश्ता रोज़ मुताल्लिका अफसरान की एक अहम मीटिंग तलब की थी। इस दौरान इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अब तक किए गए कामों का उन्होंने जायज़ा लिया। इस मीटिंग में रियासती वज़ीर ममलिकत अब्दुल सत्तार और ज़िला कलेक्टर उदय चौधरी भी शरीक थे, जबकि हुकूमत महाराष्ट्र के शोबे सनत के सेक्रेटरी वेणु गोपाल रेड्डी, MIDC के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर अम्बलगन, आर्क सिटी प्रोजेक्ट के MD कैलाश जाधव और संजय कांगड़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में शरीक हुए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से शेंद्रा इलाके में बनाई जा रही आर्क सिटी प्रोजेक्ट पूरे मुल्क के लिए एक मिसाली सनती सिटी साबित होगी, इसी तरह फूड पार्क किसानों के लिए एक बेहतरीन बाजार और मार्केट बनेगा। गार्जियन मिनिस्टर ने मजीद कहा कि फूड पार्क से किसानों को कपास, सोयाबीन समेत दीगर अजनास के बीज और मुख्तलिफ मारूफ कंपनियों की खाद भी फराहम हो सकेगी। राब्ता वजीर के मुताबिक इस मुजव्वज़ा फूड पार्क में फल और सब्जी तरकारी की अफजाइश से मुतालिक भी तहकीकी काम किए जाएंगे। नाजरीन, हाल ही में रियासती वजीर आला ने फूड पार्क प्रोजेक्ट का ऐलान किया था, जिसके तहत बिड़किन में 517 एकड़ जमीन पर यह पार्क कायम करने का मंसूबा बनाया गया है, जिसमें फिलहाल 60 एकड़ जमीन को डेवलप किया जा रहा है, जबकि 457 एकड़ जमीन खाली रहेगी। इस मौके पर महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन के अफसरान ने एक प्रोजेक्ट वजीर सनत सुभाष देसाई को पेश किया, जो राब्ता वजीर रियासती हुकूमत के सामने रखेंगे। सिडको एंतेरा में वाक़े राज वानखेड़े नगर में भी हर बरसात में पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से इलाके के साकिनान को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना है और वो मुताल्लिका इंतजामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। वानखेड़े नगर इलाके के साकिनान का कहना है कि वो गुज़िश्ता कई बरसों से इस कॉलोनी में आबाद हैं, मगर यहाँ अब तक पुख्ता रास्ते तामीर नहीं किए गए और न ही यहाँ पानी निकासी के लिए कोई इंतजाम किया गया है, जिसकी वजह से हर बरसात में वहाँ पानी जमा हो जाता है और उन्हें आने जाने के लिए रास्ता ही नहीं रहता। दूसरे ये कि इस जमा शुदा पानी में मक्खियाँ और मच्छर पैदा हो जाते हैं और वो लोग मुख्तलिफ वबाई अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। कई बार इस ज़िमन में म्युनिसिपल इंतजामिया से नुमाइंदगी की जा चुकी है, मगर आज तक किसी ने भी इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। उनका मुतालबा है कि अब जबकि सारा शहर कोरोना की लपेट में है और बरसात के सबब वबाई अमराज के फैलने का भी खतरा बढ़ता जा रहा है, मुताल्लिका इंतजामिया इस जानिब तवज्जो दे और उनका ये मसला हल करवाए। बीजेपी के शहर सदर संजय केनीकर ने गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई से मुलाकात की और उन्हें घाटी दवाखाने में ज़ेरे इलाज कोरोना से मुतासिरा मरीजों को होने वाली परेशानियों से वाकिफ करवाया और मुतालबा किया कि मुताल्लिका इंतजामिया को इस ज़िमन में ज़रूरी हिदायत दी जाएँ। बीजेपी के शहर सदर संजय केनीकर की रहनुमाई में एक वफ़द ने गुज़िश्ता रोज़ गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश करते हुए बताया कि घाटी दवाखाने में कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीजों को फौरी तौर पर एडमिट नहीं किया जाता। इस मर्ज में मुब्तला मरीजों का इलाज माहिर डॉक्टर्स के जरिए किए जाने की बजाय जूनियर डॉक्टर्स और रेसिडेंट्स को इस वार्ड में तैनात किया जाता है।
और फ़ोन पर ही उन्हें इलाज से मुतालिक हिदायत दी जाती हैं, जिसकी वजह से लोग खान की दवाखानों का रुख करने लगे हैं और घाटी दवाखाने का नाम बदनाम होने लगा है। यहाँ ज़ेर इलाज मरीजों को दवाखाने से दवाएं भी नहीं दी जाती, बल्कि उन्हें बाहर से ही दवाएं खरीदना पड़ रही हैं। कोरोना से मुतासिरा मरीजों के रिश्तेदारों को उनसे मिलने नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से ना तो उन्हें अपने मरीज़ की हालत से मुताल्लिक़ कोई इत्तला रहती है और ना ही वो लोग वक्त पर उन्हें दवाएं दे सकते हैं, जिसकी वजह से अवाम का एतमाद भी घाटी अस्पताल से उठता जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि इन मसाइल को फौरी हल किया जाए। इसी तरह दवाखाने में कोरोना से मुतासरा मरीजों के लिए बेड्स की तादाद में इजाफा किया जाए। चिकलथाना सनती इलाके में कोविड केयर हॉस्पिटल तो शुरू कर दिया गया, मगर वहाँ बुनियादी सहूलतों का फुकदान है, लिहाजा इस जानिब भी फौरी तवज्जो दी जाए। इस वफ्द में साबिक डिप्टी मेयर राजू शिंदे, बीजेपी के सेक्रेटरी कचरू घोड़के, राजेश मेहता और दीगर शामिल थे। सोडलं तर पालकमंत्री या संभाजीनगरमध्ये आले, खऱ्या अर्थानं ते आले आणि देव पावला अशी भावना घेऊन मी त्यांना निवेदन भारतीय जनता पार्टीचा जिल्हाध्यक्ष संजय केनेकर तसेच माझ्याबरोबर माझे पदाधिकारी राजूभाऊ शिंदे आम्ही आणि माझे इतर पदाधिकारी कचरू गोडके, राजेश मेहता आणि सर्व निवेदन द्यायला गेलो आणि त्यांना हात जोडून विनंती करायला गेलो की या शहराची वाताहत लागलेली आहे। इथला कमिशनर, इथला कलेक्टर, इथला CP यांचं कोणत्याच प्रकारचं एकमेकाशी कोऑर्डिनेशन नाही आहे। यांची खऱ्या अर्थानं कोरोना बाधित होऊ नये, कोरोनाला कसं प्रतिबंधक करता येईल याबद्दल काही यांच्या नियोजन नाही आहे आणि प्रत्येकाचं एक वेगळं स्वतंत्र मत आहे आणि त्यामुळं या शहराची खऱ्या अर्थानं आकडेवारी इतक्या फास्टने वाढली, म्हणजे जी आकडेवारी 3 महिन्यात ज्या पद्धतीनं वाढायला पाहिजे होती त्या पद्धतीनं न वाढता ती एकाच महिन्यात इतक्या जोरदारपणे वाढली। 4,500 आकडा आज पार करण्याच्या याच्यात संभाजीनगर शहर आहे आणि हा आकडा नुसता तेवढा पार करत नाही, याचा मृत्यू दर सुद्धा वाढला आहे आणि त्यामुळं खऱ्या अर्थानं प्रतिबंधक करणे आणि त्याच्यावर ट्रीटमेंट करणे याच्यावर हे सर्व फेल्युअर झालेलं आहे आणि हे खरं तर राज्य सरकार या बाबतीत फेल्युअर आहेत, कारण राज्य सरकारचा कोणताच प्रकारचा अंकुश प्रशासनावर राहिलेला नाही। प्रशासन संभाजीनगरमध्ये काय काम करतं याची माहिती सुद्धा पालकमंत्र्यांना नीट माहिती नाही आहे। पालकमंत्री खऱ्या अर्थानं 2-3 महिन्याची माहिती आज घेणार आहे बैठक घेऊन। इथले लोकप्रतिनिधींनी सुद्धा आवाज उठवला। आज इतकी म्हणजे दुर्दैवी परिस्थिती असताना लोकप्रतिनिधीला आवाज उठवावा लागतं। स्थानिक म्हणजे ज्या पक्षाचं सरकार आहे, सत्तेत असणारे लोकप्रतिनिधी एकत्र येत आहेत की हे थांबवलं जात नाही, प्रशासन ऐकत नाही। अरे सत्तेतले लोकप्रतिनिधी म्हणताय की प्रशासनातले लोक ऐकत नाही, याच्यासारखं दुर्दैव काय आहे? त्यामुळं हे सरकार म्हणजे मालेगावची परिस्थिती बदलू शकते, इतर ठिकाणची परिस्थिती बदलू शकते, पण संभाजीनगरच्या शहरामधल्या ज्याच्या आम्ही सुचवलेल्या पहिल्याच महिन्यात आम्ही निवेदन दिलं होतं त्या एकाही गोष्टीवर यांनी अंमलबजावणी केली नाही आणि त्यामुळं प्रादुर्भाव इतक्या वेगाने वाढला। आता हाताच्या बाहेर जात असताना आता जेव्हा सत्तेतल्या लोकप्रतिनिधीच्या घरापर्यंत कोरोना पोहोचतोय, म्हणजे आयुक्ताच्या घरापर्यंत कोरोना पोहोचतोय, कमिशनरांच्या घरापर्यंत पोहोचतोय, तेव्हा त्यांना जाग आली आणि तेव्हा म्हणजे मला तर असं वाटतं की आयुक्ताच्या ड्रायव्हरला कोरोना झाला म्हणून पालकमंत्री आले का काय? आता तसं तर सर्वसाधारण माणसाला कोरोना हजारोच्या वर संख्या गेले त्यावेळेस आले नाही आणि आता कोरोना खऱ्या अर्थानं आयुक्त क्वारंटाइन झाले आणि म्हणूनच पालकमंत्र्यांनी पालकमंत्रीला हात जोडून विनंती केली। जायकवाड़ी डैम और नक्षत्रवाड़ी पंप हाउस में बिजली सप्लाई मुनक़ता हो जाने के सबब 3 दिनों तक शहर में पानी सप्लाई मुतासिर रहेगी। ये इत्तला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे वाटर सप्लाई की जानिब से दी गई है। मुताल्लिका दफ्तर से मौसूला इत्तला के मुताबिक तूफ़ानी बारिश और तेज़ हवाओं के सबब गुज़िश्ता 24 जून की शाम 4:35 से तो 25 जून की सुबह 11:50 तक जायकवाड़ी डैम पर बिजली सप्लाई मुनक़ता रही और तकरीबन 15 घंटों बाद बिजली सप्लाई बहाल हुई, जिसकी वजह से जायकवाड़ी डैम से 56 MLD पंप हाउस पर पानी लिफ्ट नहीं किया जा सका और 15 घंटों तक बिजली मसदूद होने के सबब शहर में वाटर सप्लाई सिस्टम बड़े पैमाने पर मुतासिर हुआ है, जबकि हालात मामूल पर आने में कम से कम मजीद 3 दिन लग जाएंगे। नाजरीन, इससे पहले भी मानसूनी बारिश के आगाज़ पर तूफ़ानी बारिश और तेज़ हवाओं के सबब जायकवाड़ी डैम पर बिजली सप्लाई मुनक़ता हो गई थी, जिसकी वजह से शहरियान को पानी के लिए दर बदर भटकना पड़ा था। बार बार बिजली मुनक़ता हो जाने का बहाना बनाकर म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के अफसरान शहर में पानी सप्लाई
बंद कर देते हैं। हालांकि हाल ही में एएमसी इंतजामिया ने 20 लाख रुपये बिजली सप्लाई कंपनी को अदा किए थे और बताया था कि जायकवाड़ी पंप हाउस पर बिजली सप्लाई में कोई रुकावट न आने पाए, इस गर्ज से एक्सप्रेस फीडर यहां नस्ब किया जा रहा है। फिर इस तरह से बार बार बिजली सप्लाई न होने का बहाना बनाकर आखिर क्यों कर शहर में पानी सप्लाई बंद किया जाता है, जिसके सबब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और बिजली सप्लाई कंपनी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। तालुका खुलदाबाद के गलेबोर गांव में गैर कानूनी शराब का कारखाना चलाने के मामले में मतलूब 4 मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से नकद रकम समेत 17,80,000 रुपये मालियत का सामान जब्त किया गया। पुलिस जराये से मिली इत्तला के मुताबिक तालुका खुलदाबाद के गलीबोर गांव इलाके में संजय भागवत नामी शख्स के खेत में स्प्रिट के जरिए नकली शराब बनाकर इसका कारोबार जोरों शोर से जारी था। इस सिलसिले में पुलिस को खुफिया इत्तलात मिली थी, जिस पर रूरल एसपी मोगजा पाटिल की रहनुमाई में गुज़िश्ता 4 मई को रात 11 बजे पुलिस ने मज़कूरा मकाम पर छापा मारा था। पुलिस को देखते ही अंधेरा का फायदा उठाकर असल मुलजिमीन फरार हो गए थे, जिनका पीछा करते हुए पुलिस ने 3 मुलजिमीन को धर दबोचा था। इस रेड के दौरान गोदाम से नकली शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्पिरिट, मुख्तलिफ कंपनियों के लेबल, खाली बोतल्स, देसी दारू के बॉक्स, प्लास्टिक की 2 टाकिया और 1000 लीटर नकली शराब, पैकेजिंग मशीन, 2 मिक्सर, 1 आयशर ट्रक, तवेरा, महिंद्रा बोलेरो पिकअप वैन समेत 2 मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई थी। इस मामले में मुलविस हिस्ट्री शीटर दिनेश निम्बा गायकवाड़ फरार होने में कामयाब हो गया था। पुलिस को खुफिया जराये से इत्तला मिली थी कि दिनेश गायकवाड़ सिल्लोड़ के रास्ते औरंगाबाद आ रहा है, जिस पर पुलिस ने जाल बिछाकर दिनेश गायकवाड़ को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की तो उसने एतराफ़ किया था कि दीपक अभिमान जावड़े, सोपान रविंद्र परदेसी, रामेश्वर गुंजाड़ के साथ मिलकर वो ये कारोबार चला रहा था, जिस पर पुलिस ने उसके कब्जे से 11,61,000 रुपये नकद रकम समेत 1 कार, 4 मोबाइल फ़ोन, इस तरह से 17,80,000 रुपये मालियत का सामान जब्त किया। ये कार्रवाई एसपी रूरल मोगजा पाटिल और एडिशनल एसपी गणेश गावंडे की रहनुमाई में क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर भागवत फुंदे और उनके अमले ने अंजाम दी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गार्जियन मिस्टर सुभाष देसाई ने लिया औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कामकाज का जायजा और मुतालिका अफसरान को दी जरूरी हिदायत। आज फिर जिले में पाए गए कोरोना के 201 नए मरीज, 108 मरीज शहरी हुदूद के तो 93 का ताल्लुक देही मकामात से। एक्टिव मरीजों की तादाद हुई 1975। दिल्ली पुलिस की जानिब से गिरफ्तार शुदा सीए के खिलाफ एहतजाज करने वाले बेगुनाह अफराद को किया जाए फौरी रिहा, असल खातियों पर हो कार्रवाई। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल का सदर जमहूरिया हिंद से मुतालिबा। और एमपी व एमएलएस की मौजूदगी में डिविजनल कमिश्नर ने बुलाई खान की दवाखानों के जिम्मेदारान की अहम मीटिंग। कोरोना से मुतासरीन के माली इस्तेसाल को रोकने के लिए बनाया गया ठोस मंसूबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।